मेरी आशिकी तुमसे ही एक लव स्टोरी से थ्रिलर स्टोरी बन रही है। रिसेंटली हमने देखा कि ईशानी रितिका से मदद मांगती है रणवीर के मोबाइल से वीडियो निकालने के लिए और रितिका अपने पूरे दिल से ईशानी की मदद करती है। ये देखकर हम बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या रितिका फाल्गुनी माँ की किलर है या नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईशानी पर जानलेवा हमला होता है, पर आरवी उसे बचा लेता है। सुनने में ये भी आया है कि रणवीर देवर्ष को ब्लेम करता है ईशानी के एक्सीडेंट के लिए और फाल्गुनी माँ की मौत के लिए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वाकई में फाल्गुनी माँ का मर्डरर और ईशानी के एक्सीडेंट के पीछे कौन है। यह है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि इशिता सुब्बू की पहली वाइफ लक्ष्मी की डेथ की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करती है। सुब्बू की मॉम इशिता से कहती है कि उसे सुब्बू के बारे में सारी डिटेल्स लंदन से पता चलेगी। दूसरी तरफ कोर्ट में रमन सिमी, सुब्बू और बाकी सारे घर वालों के साथ पहुंचता है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इशिता सच का पता लगाकर ये शादी रोक पाएगी या नहीं। कुंभभाग्य में हम देखते हैं कि तन्नू प्रज्ञा पर चोरी का इल्जाम लगाती है। सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी सिचुएशन बदल जाती है जब एक कुरियर आता है और अभी वो कुरियर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सबको बहुत ही खुश कर देती है और वो लोग प्रज्ञा को माफ कर देते हैं। तन्नू, जिसे इन सारी बातों का कुछ पता नहीं है, सोचती है कि दादी ने उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया है। आगे के एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि तन्नू एंड अभी विल गेट प्रज्ञा टेस्टेड फॉर हर प्रेगनेंसी which turns to be positive। दादी प्रज्ञा के लिए एक बहुत ही बड़ी गोद भराई ऑर्गेनाइज करती है where प्रज्ञा मेक्स अ ग्रैंड एंट्री। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई प्रज्ञा प्रेग्नेंट है या नहीं। जोधा अकबर में हम देखते हैं कि जोधा अकबर पर एक बहुत ही कड़ी नजर रखती है। अकबर अपने काम में बहुत बिजी होता है। लबोनी अकबर के लिए एक सेडक्टिव सॉन्ग गाती है जिससे अकबर अट्रैक्ट होता है। अकबर अपना जरूरी काम छोड़कर लबोनी के रूम में जाता है। जोधा अकबर को देखती है लबोनी की रूम के तरफ जाते हुए और वो उसे फॉलो करती है। जोधा देखती है कि लबोनी अकबर को सिड्यूस कर रही है, पर अकबर अचानक से अपने सेंसेस में आता है और लबोनी को पूछता है कि वो उसके रूम में कैसे आया। लबोनी को बहुत ही गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी हिप्नोटिज्म फेल हुई। लबोनी की माँ ये सोच में पड़ जाती है कि वो क्या चीज है जिसने लबोनी की हिप्नोटिज्म फेल कर दी। जब अकबर लबोनी की आवाज से जाग जाता है तब जोधा अकबर को हमाम में लेके जाती है। लबोनी को बहुत ही गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि अकबर उसके कमरे में नहीं आया। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जोधा लबोनी के काले जादू को सबके सामने लेके आएगी। तो ना मुझे प्यार में हम देखते हैं कि नील अनाउंसेस रणवीर नेम इन द कॉन्फ्रेंस, पर रणवीर हॉल में प्रेजेंट नहीं होता। आगम रणवीर को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए स्टोर रूम में देखता है और वो रणवीर को हॉल में लेके जाता है। नील डिक्लेयर्स दैट हिज 3 children are going to look after his hospital in his absence। जर्नलिस्ट नील को और पर्सनल क्वेश्चंस पूछती है जिसे नील अवॉइड करता है। रागिनी निशी के कमरे में आती है जहां वो देखती है कि निशी अनकॉन्शियस है और वो नील का नाम ले रही होती है। अमन रागिनी को इंसिस्ट करता है कि रागिनी को नील को फोन करके निशी के हालत के बारे में बताना चाहिए। रागिनी की माँ अमन के इस बिहेवियर को बहुत ही अप्रिशिएट करती है और कहती है कि उसके पास एक बहुत ही बड़ा दिल है। नील रागिनी के कॉल्स अवॉइड करता है क्योंकि वो इस कॉन्फ्रेंस में बिजी होता है। करण और डिम्पी भी नील को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइनली जब नील रागिनी की सेवरल मिस्ड कॉल्स देख के उसे कॉल करता है तो रागिनी उसे निशी की कंडीशन बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि नील इंडिया आए, पर उनकी कॉन्वर्सेशन आर्गुमेंट में बदल जाती है। नील निशी के बारे में सोचता रहता है। वहाँ रणवीर आता है और उसे अपने बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है। नील कंफ्यूज हो जाता है कि उसे निशी को मिलना चाहिए या नहीं। रणवीर नील से कहता है कि कोई भी नील की जगह इस हॉस्पिटल में नहीं ले सकता। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नील अपनी बेटी निशी को मिलने इंडिया जाता है या नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी ड्रामे के बाद नैतिक और अक्षरा अपने परिवार के साथ वापस एक साथ रहेंगे। सुनने में आया है कि हिस्ट्री रिपीट होगी और हम नैतिक और अक्षरा को फिर से एक बार शादी करते हुए देखेंगे।
सोर्सेज से पता चला है कि अक्षरा और नैतिक केप टाउन जाएंगे अपना बिजनेस बंद करने के लिए, और जब वो इंडिया लौटेंगे तब उनके बेटे नक्श ने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है। और वो सरप्राइज ये होता है कि अक्षरा और नैतिक फिर से एक बार शादी करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।